शुगर एक क्रोनिक बीमारी का मतलब ये है कि ये लाइफ लॉन्ग चलती है। मोस्ट ऑफ द केसेस, ज्यादातर लोगों में ये हमेशा उनके साथ रहती है और उनको शुगर के साथ रहना सीख लेना चाहिए। अब होता ऐसे है कि जितनी भी ये क्रोनिक बीमारियां होती हैं जो लाइफ लॉन्ग चलती हैं या लंबे अरसे के लिए आपको रहती हैं, वो आपके सिर्फ जिस्म को इफेक्ट नहीं करती बल्कि आपके जहन को भी इफेक्ट करती हैं, मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करती हैं। और प्रॉब्लम यह है कि जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं, फॉर एग्जांपल आप शुगर की दवाई लेने जाते हैं, तो वो सिर्फ आपकी शुगर चेक करेगा। आपकी अगर शुगर कंट्रोल नहीं है, दवाई को बढ़ा देगा, कोई और दवाई दे देगा, लेकिन मेंटल हेल्थ को एड्रेस बहुत कम लोग करते हैं। और ये मेंटल हेल्थ एक ऐसी चीज है, अगर आपकी मेंटल हेल्थ मुतासर है तो आप अगर शुगर अपनी कंट्रोल रखना चाहेंगे भी तो भी शायद आपकी शुगर कंट्रोल ना हो पाए, क्योंकि मेंटल हेल्थ का एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, एक बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है आपके शुगर लेवल्स पे और आपकी शुगर को कंट्रोल करने में। आज मैं आप लोगों को कुछ फैक्टर्स बताऊंगा जिसकी वजह से शुगर के मरीजों की जहनी सेहत मुतासर होती है और फिर आप उनको ठीक कैसे कर सकते हैं। मेक श्योर आप ये वीडियो आखिर तक देखें, क्योंकि मैं आप लोगों को कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज बताऊंगा जिनसे आप अपनी जहनी सेहत को बेहतर कर सकते हैं और शुगर के साथ आप एक अच्छी और मुतवाजन जिंदगी गुजार सकते हैं। 3 मेन चीजें। सबसे पहले तो इमोशनल फैक्टर है। जब भी किसी बंदे को शुगर होती है तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और फिर परेशानी के आलम में वो इसका इलाज ढूंढने के लिए और शॉर्टकट्स ढूंढने के लिए बेशुमार जगहों से इंफॉर्मेशन हासिल करता है, लोगों से पूछता है। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, जैसे आप लोग वीडियो देख रहे हैं इसी तरह सारे ही लोग जो है वो वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पे, टिकटॉक पे, फेसबुक पे, हर जगह पे। तो होता पे क्या है कि बेशुमार ऐसे लोग हैं, मैं खुद जब मैं सोशल मीडिया पे देखता हूं बेशुमार ऐसे नाम नहाद डॉक्टर्स हैं, मतलब वो डॉक्टर्स नहीं है लेकिन उनके चैनल्स हैं और बेशुमार फॉलोअर्स हैं उनके, और वो ऐसी इंफॉर्मेशन देते हैं जो सिरे से गलत होती है। बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन, मिस इंफॉर्मेशन फैली हुई है, और जब आप इस तरह की इंफॉर्मेशन सुनते हैं, वो अप्लाई करते हैं अपने आप पे, और फिर होता क्या है, आपको कुछ इंप्रूवमेंट नजर नहीं आती, कुछ बेहतरी नजर नहीं आती, शुगर मैनेज नहीं होती और आप मजीद डिप्रेस हो जाते हैं। तो इमोशनली आपको बहुत बड़ा धचका लगता है और उसकी वजह से आपका जहनी सुकून खराब होता है। अब आप इसको ठीक कैसे कर सकते हैं? कम से कम देखें, हमेशा कोशिश करें कि जो बंदा ऑथेंटिक है, जिसका आपको पता है कि ही और शी इज अ डॉक्टर और ये अच्छी इंफॉर्मेशन देगा, सिर्फ उसी बंदे की वीडियोस देखें। ऐसे ही सोशल मीडिया पे स्क्रोलिंग नहीं करें इन वीडियोस के लिए, या फिर ऑथेंटिक जो वेबसाइट्स होती हैं जिनका आपको पता है, जैसे WHO है, इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी वेबसाइट से इंफॉर्मेशन लें। ऐसे ही यार अरे गहरे बंदे की इंफॉर्मेशन को सुनने की आपको जरूरत नहीं है, वरना आपका जहनी सुकून बर्बाद हो जाएगा। दूसरे नंबर पे जिस्मानी फैक्टर है, मतलब जब आपकी शुगर कंट्रोल नहीं होती तो आपके जिस्म में बहुत ज्यादा चेंजेस आती हैं और दिमाग के अंदर कुछ ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स, कुछ ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं जो आपकी जहनी सुकून को बर्बाद कर देते हैं, आपकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। इसलिए शुगर को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है कि आप अपने शुगर लेवल्स को कंट्रोल रखें, उनको चेक करें बाकायदा तरीके से। जो दवाइयां आपको प्रिस्क्राइब की हैं डॉक्टर ने वो बाकायदगी के साथ लें। ऐसे नहीं कि 2 दिन ली, फिर कोई वीडियो देखी आपने, अच्छा ये डॉक्टर या ये बंदा तो कह रहा है कि ये वाली दवाई नहीं इस्तेमाल करनी, ये इस्तेमाल करनी है, तो आप सिर्फ वीडियो की बेस पे वो दवाई अपनी चेंज कर देते हैं, डॉक्टर ने जो प्रिस्क्राइब किया वो छोड़ देते हैं। तो ये इंतहाई गलत कदम होता है, इसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। तो कोशिश करें शुगर को कंट्रोल में रखें, दवाइयां रेगुलर इस्तेमाल करें, एक्सरसाइज करें, वर्जिश बहुत जरूरी है। अगर आपका वजन ज्यादा, वजन कम करने की कोशिश करें, मुतवाजन गजा खाएं, इंशाल्लाह आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत इंप्रूव होगी। तीसरे नंबर पे सोशल फैक्टर्स हैं, ये एक बहुत बड़ा एलिमेंट है। देखें, एक बंदा जो शुगर का मरीज होता है उसके इर्द गिर्द जो लोग हैं, चाहे वो उसके रिश्तेदार हैं, उसके फैमिली मेंबर्स हैं, उनको शुगर की बीमारी के बारे में इल्म होना बहुत जरूरी है। अब देखें, अगर आप फॉर एग्जांपल मुझे शुगर है, मेरे घर वालों को नहीं पता कि शुगर क्या होती है, किस वजह से ज्यादा होती है, किस वजह से ये ठीक रहती है, तो वो तो जब भी घर में फॉर एग्जांपल कोई मीठी चीज बनाएंगे वो मुझे बार बार ऑफर करेंगे कि ये खा लो, तो उससे क्या होगा, शुगर कंट्रोल नहीं होगी। जब भी आपके सामने कोई मीठी चीज आती है आप बार बार तो नहीं मना कर सकते। बहुत सारी ऐसी चीजें, क्योंकि जितनी भी लजीज चीजें होती है मोस्टली वो आपके लिए हार्मफुल ही होती हैं शुगर के मरीजों के लिए, तो आप फिर उसको बार बार रेजिस्ट नहीं कर सकते। इसलिए जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं उनको शुगर की बीमारी के बारे में इल्म होना बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज देखें, शुगर की वजह से बहुत सारे लोग हर वक्त थके थके फील करते हैं। अब अगर एक बंदे को पता ही नहीं है कि शुगर की वजह से थकावट होती है, आप बार बार कह रहे हैं मुझे थकावट है, मुझे थकावट है, तो अगला बंदा अगर अंडरस्टैंड नहीं आपको कर रहा तो एक बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, उसकी वजह से भी आपके जहनी सुकून पे असर पड़ेगा।
तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि अपने इर्द गिर्द लोगों को हमेशा एजुकेट करें, उन्हें बताएं शुगर के बारे में, और ऐसे लोगों को तलाश करें, ऐसा ग्रुप बनाएं जो शुगर के मरीज हैं, और उनके साथ अपने मामला डिस्कस करें कि वो किस तरह से मैनेज कर रहे हैं और आप भी उस तरह इंप्रूव कर सकते हैं अपने आप को। अगर आप इस तरह का ग्रुप बना लेंगे, सोशल मीडिया पे भी ग्रुप्स इस तरह के होते हैं, फेसबुक पे और इस तरह के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे आपको ग्रुप्स नजर आ जाएंगे, तो लोगों की स्टोरीज पढ़ें, लोग अपनी शुगर को कैसे मैनेज कर रहे हैं, और फिर अपने आप में अगर कोई पॉजिटिव चीज, कोई अच्छी चीज आपको नजर आए तो वो अपनी जिंदगी में लेकर आए। ये कुछ चीजें हैं जिनसे आप अपने जहनी सुकून को बेहतर बना सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आप तक पहुंचाते रहें। शुक्रिया।